हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल गेम विद ज्योति। तो मैं हूं ज्योति और मैं यहाँ पर पोस्ट करती हूँ मेकअप, ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियो। तो अगर आज आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है स्टाइल गेम विद ज्योति, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ साड़ी रीयूज आउटफिट। जैसे मैंने 6 से 7 साड़ियों को रीयूज करके उनका आउटफिट बनाया हुआ है, तो ये सारे बने हुए आउटफिट मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। अगर आपके पास इनमें से कोई भी सिमिलर साड़ी है तो आप उसे ऐसे आउटफिट क्रिएट कर सकते हो। ये सारी जो साड़ियां हैं, ऑलमोस्ट ज्यादातर जो साड़ियां ना वो हाफ एंड हाफ है, जिसमें हाफ में काम होता है एंड हाफ में नहीं होता है। तो ये वैसी साड़ियां हैं। वीडियो अगर पसंद आता है, हेल्पफुल रहता है, तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स में जिनको भी ऐसे रीयूज करने का शौक है। एंड इनके स्टिचिंग के जो वीडियो है वो आपको मेरे स्टिचिंग चैनल पे मिल जाएंगे, वहां पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले मेरे पास ये साड़ी जिसमें पिंक एंड बेज का कॉम्बिनेशन दिया गया है एंड इसके बेज वाले पार्ट में ऐसे कलियों वाला पैटर्न होता है, उस पैटर्न में एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। हाफ पैटर्न जो है वो शिफॉन का है जो कि पिंक एंड बेज के मिक्स शेड में है। तो इसका जो है ये शिफॉन फैब्रिक है, तो इन दोनों को हम अलग अलग यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो इसका बेज वाला फैब्रिक था जिसमें कलियां थी, उसमें हमने बनाया ये लहंगा। तो ये लहंगा हमने इसके कलियों वाले पोर्शन से बनाया हुआ है, इसमें हमने कुछ कट नहीं किया हुआ है। हाफ इसमें सिर्फ हमने इतने पोर्शन को लिया है जिसमें हमारी पूरी कली आ जाए। तो उसकी कटिंग के इसका जो डिटेल्ड वीडियो है वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, वहां पर आप चेकआउट कर सकते हो। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको साड़ी दिखाऊंगी एंड उसकी ड्रेसेस दिखाऊंगी। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन गया है लहंगा। एंड इसमें हमने नीचे की साइड में ये बॉर्डर दिया है इसे फिनिश करने के लिए। अंदर हमने यहाँ पर टापटा सिल्क की लाइनिंग दी हुई है। लाइनिंग हमने यहाँ पर यूज की हुई है 2.5 मीटर। एंड इसका जो फ्लेयर आया है वो टोटल 2.5 मीटर का फ्लेयर आया। बहुत ज्यादा फ्लेयर नहीं आया क्योंकि इसमें इतना फैब्रिक नहीं था, जितना फैब्रिक था हमने उसमें यूज करके ये स्कर्ट बना। तो अगर आपकी कोई साड़ी हो जिसमें कलियों के पैटर्न में आपको एम्ब्रॉयडरी हो रखी हो तो उसके आप लहंगा क्रिएट कर सकते हो। बाकी की जो साड़ी थी उसमें हमने बनाया ये क्रॉप टॉप। तो क्रॉप टॉप हमने कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है। आगे यहाँ पर हमने थोड़ा सा कर्व, थोड़ा सा वी शेप दिया हुआ है एंड इसका स्वीट हार्ट नेक है, बैक में सिंपल राउंड नेक है। एंड इसके साथ में हमने बनाया हुआ है ये जैकेट। तो ये जैकेट हमने कुछ इस तरीके से बनाई हुई है, फ्रंट ओपन। आगे की साइड में यहाँ तक हमने लेस दे दी है एंड यहाँ पर हमने ये डोरी देके इसमें थोड़े से हैंडमेड टसल्स दे दिए हैं। एंड को हमने इस तरीके से क्रिएट किया कि इसका बेज वाला जो पोर्शन था वो नीचे आए एंड पिंक वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पर ऊपर आ जाए। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से पूरी जैकेट बन गई। साइड में आप इसका पूरा लुक देख सकते हो कि इसको पहनने के बाद में इसका जो लुक आएगा ना वो कैसा आएगा। सो गाइस, नेक्स्ट हमारे पास जो साड़ी थी ये थोड़ी पिंक शेड में है एंड इसके पल्लू पोर्शन में छोटे छोटे बूटे बने हुए हैं एम्ब्रॉयडरी के। तो उनका मैंने जो बनाया हुआ है वो मैंने कुर्ती में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसका साइज में जो बनाया है वो एक्स्ट्रा स्मॉल साइज बनाया हुआ है। तो आगे की साइड में मैंने इस तरीके से नेक को बनाया हुआ है। यहाँ पर इसमें पर्पल कलर की लेस लगी हुई थी पूरी साड़ी में। तो लेस को निकाल के मैंने इसको डबल कर दिया है दोनों साइड में एंड इसको एज अ नेक डिजाइन यूज किया हुआ है। आगे वी नेक दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़े बहुत गैदर दे दिए हैं एंड बैक पे सिंपल ए लाइन पैटर्न दिया है, कोई गैदर नहीं दिया है। स्लीव्स को मैंने 3/4 रखा हुआ है। तो ये हमने पूरा जो है इसका जो ये वाला एम्ब्रॉयडरी वाला पोर्शन था ये पूरा इसमें यूज कर लिया है। अगर आपके पास भी ऐसे एम्ब्रॉयडरी वाला पोर्शन है पूरी साड़ी में तो आप उसको इस तरीके की कुर्ती में कन्वर्ट कर सकते हो। अंदर हमने कॉटन की लाइनिंग दी है सिंपल। एंड बाकी हमारे पास जो पोर्शन ऊपर वाला होता है ना, जहाँ प्लीट्स वगैरह बनाते हैं जिसमें प्लेन होता है, उस पूरे पोर्शन से हमने ये पैंट निकाल दी। उस पोर्शन में इतना फैब्रिक होता है कि अगर आप एक पैंट बनाना चाहो तो आराम से बना सकते हो। तो उसके लिए हमने ये पूरी पैंट बना दी है। पैंट हमने स्ट्रेट पैंट बनाई हुई है। आगे यहाँ पर बेल्ट दिया है, बैक में इलास्टिक दे दी है एंड सिंपल इसमें हमने कॉटन की लाइनिंग दी है। जब भी हम कोई कैजुअल वेयर बनाते हैं तो उसमें हम कॉटन की लाइनिंग दे देते हैं जिससे वो कंफर्टेबल हो। कपड़े को बनाने में सबसे मेन टास्क ये हो जाता है ना कि इसमें हम कौन सी लाइनिंग लगाएं जिसमें ये हमें कंफर्टेबल भी हो और अच्छी भी लगे। तो कॉटन की लाइनिंग बेस्ट होती है आपके कैजुअल वेयर के लिए अगर आपका फैब्रिक मोटा है। अगर आपका फैब्रिक बहुत पतला है एंड उसमें आप मोटी लाइनिंग लगा लो या फिर शैंटून यूज कर सकते हो। अगर पार्टी वेयर बना रहे हो तो उसमें आप सैटन यूज कर सकते हो, क्रेप यूज कर सकते हो, शैंटून यूज कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा सेकेंड आउटफिट था। थर्ड आउटफिट जो है वो है हमारे पास ये वाला। तो ये साड़ी हाफ एंड हाफ करके साड़ी थी, आधी साड़ी ब्लू थी, आधी साड़ी बेज थी। तो मेरे पास मोस्टली ऐसी साड़ियां जो आधी बेज है आधी ब्लू है, क्योंकि कुछ टाइम में ये साड़ियां बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में थी। तो उस टाइम की ये साड़ियां हैं। तो इसमें मैंने पूरी साड़ी से एक क्रॉप टॉप बनाया। क्रॉप टॉप मैंने साड़ी का जो बॉर्डर था हमारे पास, उस बॉर्डर को हमने ज्वाइंट कर करके ये फ्रंट का पार्ट बनाया। बैक में हमने सिंपल कपड़ा रखा हुआ है, यहाँ पर हमने जिप दे दी है
बैक ओपनिंग के लिए। तो ये आप अपने बॉर्डर को यूज करके भी एक ब्लाउज अच्छा खासा बना सकते हो। अगर आपका बॉर्डर बहुत अच्छा है, उसमें खराब नहीं हुआ है, कुछ निकला नहीं है, तो आप बॉर्डर को जोड़ जोड़ के, इसको हमने वर्टिकल में जोड़ा है, आपका बॉर्डर जैसे भी फिट आ रहा हो वैसे जोड़ सकते हो। अंदर हमने कॉटन की लाइनिंग दी है, आगे हमने स्क्वायर नेक दिया, और इस तरीके से हमारा ये पूरा ब्लाउज रेडी हो गया है। एंड इसमें हमारा जो ब्लू वाला जॉर्जेट का पार्ट था वो हमारे पास लगभग 3 मीटर का था। तो उस पूरे 3 मीटर में हमने ये टायर वाली जैकेट बनाई हुई है, जिसमें हमने गैदर डाल डाल के बनाया हुआ है। तो ये पूरी जैकेट इस तरीके से बनाई गई है। एंड इसके फ्रंट में मैंने यहाँ पर जो हमारे पास इसमें लेस निकली थी ना, नीचे के साइड में थोड़ी लेस थी गोल्डन कलर की, उससे हमने बना दी पाइपिंग, और उस पाइपिंग को हमने यहाँ पर यूज कर दिया इस तरीके से। यहाँ पर हमने डोरी दे दी है आगे, जिससे इसकी हम बंद कर सके। आप इसे ओपन भी रख सकते हो, बंद जैकेट भी बना सकते हो, आप अपनी पसंद पे बना सकते हो। स्लीव्स मैंने फुल रखी हुई है। तो ये हमारा जैकेट हो गया। साइड में आप लुक देख पा रहे हो कि इसका लुक पहनने के बाद कैसा आ रहा है। एंड जो हमारा ये वाला पोर्शन था ना, ये हमारा 2 मीटर का पोर्शन था। 2 मीटर में हमारा प्लाजो वगैरह आराम से बन जाता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आगे बेल्ट दी है, बैक में मैंने इलास्टिक दी है। एंड ये पूरा हमने थोड़ा सा फ्लेयर्ड प्लाजो बनाया हुआ है, इसमें कुछ इतना फ्लेयर आएगा। एंड इसके अंदर जो हमने लाइनिंग दी है वो भी कॉटन की दी है, क्योंकि हमारा प्लाजो है इसमें हमने कुछ भी यूज नहीं किया हुआ है एक्स्ट्रा लेस वगैरह, क्योंकि ये कलर जो है हमारे मोस्टली कपड़ों पे चल भी जाएगा, क्योंकि न्यूड शेड है। तो ऐसे जो प्लाजो होते हैं आप इन्हें बाद में भी किसी के साथ में भी पहन सकते हो। अभी अभी जैसे मैंने पूरा ये 3 सेट बनाया हुआ है, तो ये तीनों सेट हम अलग अलग भी पहन सकते हैं। उसका क्रॉप टॉप हम साड़ी के साथ पहन सकते हैं, किसी और प्लाजो शरारा के साथ, स्कर्ट के साथ पहन सकते हैं। एंड इसकी जैकेट को हम जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं, नारकलीस के साथ पहन सकते हैं, ड्रेसेस के साथ में भी पहन सकते हैं। इसलिए मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं यूज किया हुआ है लेस वगैरह, जिससे कि इसको बाद में ना पहना जाए। अब इसको हम किसी और टॉप के साथ भी पहन सकते हैं, कुर्ती के साथ में भी पहन सकते हैं। तो इस तरीके से इस प्लाजो को भी हम अलग अलग चीजों के साथ में पहन सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट मेरे पास है एक हेवी सी साड़ी थी जो कि येलो कलर में थी। इसका हमने बनाया हुआ है लहंगा। तो लहंगा हमने कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है। तो इसका जो पल्लू वाला पोर्शन था ना, जिसमें पूरे में एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी, उसकी हमने पहले पूरी कलियां काट ली। एंड बाकी हमारे पास 4 कली हमने निकाली, जिस साइड से हमारा सिर्फ प्लीट्स वाला एरिया होता है, जहां पर हमारा सिर्फ नीचे साइड में एम्ब्रॉयडरी होती है, ऊपर का साइड प्लेन होता है ना, वहां से हमने 4 कलियां निकाली। तो उन कलियों को हमने इधर 3 कली पीछे कर दी है, 1 कली हमने आगे कर दी है। तो जिससे क्या होता है कि 1 कली हमारी आगे, यहाँ तक हम दुपट्टा साइड में लगा लेते हैं। तो ये हमारा ये वाला जो पोर्शन होता है ये थोड़ा सा दिखता है। इधर साइड से जब हम दुपट्टा यहाँ पर लगा लेंगे ना, तो उसमें हमें पता नहीं चलेगा कि हाँ इसमें एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है या नहीं। एंड बैक में हमने इसलिए रखा कि बैक में हमारा दुपट्टा वगैरह रहता है, तो उतना पता नहीं चलता है। एंड बाकी हमने पूरा ये कलियों में बनाया हुआ है। यहाँ पर हमने ये बॉर्डर दे दिया है। लहंगा जो हमारा है वो 12 कली में बना हुआ है। बॉर्डर को निकाल के हमने बाद में इसमें अटैच कर दिया है। अंदर के साइड में इसको हमने फिनिशिंग दी है। बाहर के साइड में हमारी यहाँ पर सिलाई दिख रही थी, उस सिलाई को ढकने के लिए हमने यहाँ पर लेस लगा दी, जिससे कि अंदर साइड से फिनिशिंग अच्छी आ जाए। लाइनिंग हमने इसमें की हुई है शैंटून की, क्योंकि ये हमारा पार्टी वेयर आउटफिट था और लहंगा था। लहंगे में थोड़ा हैवी लाइनिंग यूज करते हैं, जिससे इसकी वॉल्यूम अच्छी आए। इसके अंदर हम केन केन स्कर्ट डाल के पहन सकते हैं। केन केन इसमें नहीं लगाई गई है, क्योंकि इसमें केन केन स्कर्ट अलग से बनी हुई है, वो इसके अंदर पहनी जाएगी। एंड यहाँ पर हमने डोरी डाल दी है। तो ये हमारा पूरा लहंगा हो गया है। इसके साथ में मैंने बनाया ब्लाउज। ब्लाउज भी हमने सिंपल सा बनाया हुआ है। आगे हमने स्वेट आर्ट नेक दिया हुआ है, एंड ये प्रिंसेस पे ब्लाउज बना हुआ है। बैक में सिंपल राउंड नेक दिया है। एंड यहाँ पर इसके नेक पे हमने जो लेस लहंगे पे यूज की थी, सेम लेस यहाँ पे यूज कर दी। एंड इसकी स्लीव्स हमने यहाँ पर एल्बो तक रखी हुई है, एंड बॉर्डर को हमने यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया है। एंड ये हमारा पोर्शन जो ब्लाउज का था, ये हमने निकाला। जो हमारी साड़ी जब हम ड्रेप करते हैं, तो जो हमारा स्टार्टिंग में पोर्शन आता है ना, थोड़ा सा लगभग 1 मीटर का आता है, उस पोर्शन से हमने ब्लाउज निकाला। वहां से आप आराम से ब्लाउज निकाल सकते हो। पूरा 1 मीटर का फैब्रिक होता है, जिसपे कोई काम नहीं होता, बिल्कुल प्लेन होता है, ज्यादातर साड़ियों में होता है। तो उससे आप ब्लाउज बना लो। ब्लाउज सिंपल रहेगा, लहंगा हैवी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा ब्लाउज हो गया। इसमें हम नेट का दुपट्टा रखने वाले थे, बट इसमें हमारे पास थोड़ा फैब्रिक बचा था, तो ये हमारी क्लाइंट का था, तो उन्होंने इस पे दुपट्टा भी बनवा लिया। तो
तो जो नीचे वाला प्लीट वाला पार्ट था ना, वहां पर हमने 4 कलियां निकाली थी, उसमें थोड़ा फैब्रिक बच गया था। उस फैब्रिक को हमने यहाँ पर ज्वाइन किया, क्योंकि उन्हें दुपट्टा बहुत चौड़ा नहीं चाहिए था। दोनों साइड में हमने ये ज्वाइन किया एंड यहाँ पर हमने एक गोटा पट्टी की लेस दे दी एंड ऊपर का साइड जो प्लेन वाला पोर्शन था वो हमने यहाँ पर यूज कर दिया। तो ये हमारा एक दुपट्टा तैयार हो गया। दुपट्टा बहुत चौड़ा नहीं तैयार हुआ है, आप अलग से एक नेट लेके उस पर लेस लगा सकते हो, जिससे आप अलग से एक दुपट्टा बनवा सकते हो। नेक्स्ट मेरे पास साड़ी है, जो कि मैंने अभी तक इसे रियूज नहीं किया था। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि लहंगा साड़ी का रियूज दिखाओ, क्योंकि मेरे पास लहंगा साड़ी नहीं थी, लेकिन मुझे लहंगा साड़ी मिली तो मैंने सोचा चलो अब इसका रियूज कर ही डालते हैं। तो लहंगे का पोर्शन मैं आपको समझाती हूँ कि ये हमने बनाया हुआ है पेप्लम टॉप। तो ये पेप्लम टॉप हमने बनाया हुआ है लहंगे से। लहंगा, जो लहंगा साड़ी का लहंगा वाला पार्ट होता है ना, सामने वाला बिल्कुल, वो जिसमें कलियां बनी होती है, उससे हमने ये पूरा पोर्शन निकाल दिया। यहाँ पर हमारा जो ये वाला पार्ट था, जो ये थोड़ा फ्लेरी पार्ट था, इससे हमने पहले आधा निकाल दिया। उस आधे में से हमने ऊपर का पोर्शन बनाया एंड उसमें से हमने स्लीव्स निकाली एंड बाकी पोर्शन हमने यहाँ से ज्वाइन करके इसमें हमने दे दी फ्रंट स्लिट। अंदर हमने यहाँ पर सिल्क की लाइनिंग लगाई हुई है, क्योंकि इसका फैब्रिक नेट था तो हमने थोड़ा सा मोटा लाइनिंग यूज की हुई है। तो ये हमारा बन गया। अभी मैं एक आपको पिक्चर दिखा दे रही हूँ कि इसका जो साड़ी वाला पोर्शन था, आगे आप देख पा रहे हो, ये ऐसा था, तो वहां से हमने निकाला है। आपकी साड़ी में हो सकता है इसका पोर्शन अलग हो, बट लहंगा साड़ी से आप इस तरीके का पेप्लम टॉप बना सकते हो, बहुत अच्छा बनेगा। एंड आगे हमने स्वीट हार्ट नेक दिया हुआ है एंड इसकी लेंथ बहुत ज्यादा नहीं रखी है, हमने नी से थोड़ा ऊपर तक ही रखी हुई है। इसके साथ में हमारे पास जो पल्लू वाला पोर्शन था ना, उससे हमने पूरा निकाल दिया दुपट्टा। तो ये वाला हमारा पूरा पोर्शन जो है दुपट्टे में निकल आया। हमें एक बॉर्डर के लिए लेस चाहिए थी, जो कि एक ही साइड बॉर्डर हमारा बना हुआ था, एक साइड बॉर्डर नहीं निकलेगा। उसके लिए हमारे पास बॉर्डर, लहंगे के ऊपर साइड में बॉर्डर लगा हुआ था, उसको हमने निकाल के यहाँ से ज्वाइन कर दिया। अब ये हमारा पूरा दुपट्टा तैयार हो गया। दुपट्टे के लिए हमें अलग से कोई फैब्रिक नहीं लेना पड़ा। तो ये हमारा पूरा आउटफिट हो गया। इसके साथ मैंने बनाया, आप स्कर्ट बना सकते हो, पेप्लम टॉप के साथ प्लाजोज बना सकते हो, शरारा बना सकते हो, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो यहाँ पर हमने बनाया ये प्लाजो, आगे इलास्टिक बेल्ट है, पीछे हमने इलास्टिक दी हुई है। तो ये हमने प्लाजो बनाया, थोड़ा सा फ्लेरी प्लाजो है, जिससे इसके साथ में पहनने के लिए, इसके लिए मैंने अलग से 2.5 मीटर का फैब्रिक लिया था, उससे मैंने ये प्लाजो बनाया है। जरूरी नहीं कि साड़ी से ही सारी चीजें बन जाए, कभी कभी हमें अलग से भी फैब्रिक लेना पड़ता है। तो अलग से फैब्रिक लेके ये मैंने ये पूरा प्लाजो बनाया। तो ये हमारा आउटफिट था। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट आउटफिट। तो नेक्स्ट साड़ी जो हमारे पास थी, ये भी हाफ एंड हाफ साड़ी थी। तो आधी साड़ी जो है वो थोड़ा सा येलो शेड में थी एंड आधी जो है वो ऑरेंज शेड में थी। तो पहले तो हम देखते हैं जो ऑरेंज शेड वाली साड़ी थी उसका हमने क्या किया। तो इसका फैब्रिक ना थोड़ा सा अलग था, ये थोड़ा सा लाइक्रा मिक्स था, ये बिल्कुल स्ट्रेच होता फैब्रिक था एंड इसमें छोटे छोटे सी बिंदियां पड़ी थी एंड इसमें इस तरीके का बॉर्डर लगा था। तो हमने इस पूरी साड़ी को, जो हमारा ये वाला पोर्शन था, लगभग 2 मीटर का पोर्शन था, इससे हमने दुपट्टा बना दिया। पूरे दुपट्टे में एक साइड लेस कम पड़ती है, बट नीचे साड़ी के पूरे में लेस लगा था, तो हमने पूरा लेस निकाल के एक साइड इसमें लेस जोड़ दी। इस तरीके से हमारा ये पूरा दुपट्टा बन गया है। एंड बाकी हमारे पास था दूसरा पोर्शन, वो है ये वाला। ये थोड़ा सा क्रीम कलर कह सकते हैं इसको, बिल्कुल लाइट सा येलो है, वो वाला शेड है। इसमें मैंने आगे स्वीट हार्ट नेक दिया, बैक में सिंपल राउंड नेक दिया है। तो ये वाला जो प्लेन वाला पोर्शन था, जो साड़ी से फ्रंट में था, जहां से हम साड़ी ड्रेप करते हैं, वहां से जो पोर्शन निकला उसमें से हमने बनाई ये बॉडीज पार्ट एंड ये बनाई स्लीव्स। हमारे पास बॉर्डर थोड़ा सा बच गया था, वो हमने स्लीव्स पे यूज कर दिया दोनों साइड में। तो ये जो हमारे साड़ी से ड्रेप करने की पहले वाला फैब्रिक होता है, उसका हम आराम से बॉडीज पार्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें इतना फैब्रिक होता है कि आपका एक ब्लाउज बन जाएगा। नीचे की साइड में हमने यहाँ पर प्लीट्स डाल के ये बनाया हुआ है। अंदर हमने कॉटन की लाइनिंग दी है, इसका कपड़ा काफी ज्यादा हल्का था, अभी आप देख पा रहे हो। तो इसमें हमने थोड़ा मोटा वाला अस्तर यूज किया हुआ है कॉटन का। एंड ये जो पोर्शन था साड़ी में, जैसे आप देख पा रहे हो, ये वाला जो ऑरेंज वाला पोर्शन था ये ऊपर था, ये नीचे था, बट हमें उतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने इसको चेंज किया और नीचे वाले पोर्शन को ऊपर किया, ऊपर वाले पोर्शन को नीचे कर दिया इस तरीके से। तो ये हमने लाइनिंग पूरे में दी हुई है, यहाँ पर भी हमने लाइनिंग लगाई हुई है।
और इस तरीके से हमारा ये पेप्लम टॉप बन गया है। तो आधी साड़ी का भी आप इस तरीके से पेप्लम टॉप बना सकते हो, आधी साड़ी से दुपट्टा बना सकते हो। एंड आपको प्लाजो, पैंट, शरारा, धोती जो भी बना रहे हो उसके लिए आपको अलग से फैब्रिक लेना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने अलग से ऑरेंज कलर का फैब्रिक लिया, जिससे मैंने बनाया ये धोती शलवार, जिससे हमारा पूरा जो लुक है ना बहुत ही अमेजिंग सा एक लुक क्रिएट हो गया है। तो आप अपनी इस तरीके की ओल्ड फैशन साड़ी को, हाफ एंड हाफ साड़ी जो होती है, इनसे एक नया लुक क्रिएट कर सकते हो। ऐसे हाफ एंड हाफ मेरे पास एक और साड़ी थी जो कि मेरी क्लाइंट की थी। ये मैं आपके साथ में पिक्चर एंड उसका वीडियो शेयर कर दे रही हूँ कि अगर आपके पास ऐसे भी हाफ एंड हाफ साड़ी है तो आप उसका क्या बना सकते हो। तो इनकी जो साड़ी थी ना, ये आधा नेट की थी एंड आधा जो है इसमें थोड़ा सा बनारसी काइंड ऑफ प्रिंट हुआ था। तो हमने उनकी आधी साड़ी जो 3 मीटर की साड़ी थी उसमें ऐसा मतलब कुछ बना नहीं हुआ था कि हमें कली एक साइड ही कट करनी है। उससे हमने दोनों साइड से कलियां निकाली और हमारी 12 कली आराम से निकल गई और हमने उनके लिए एक स्कर्ट बनाई। और पूरे बॉर्डर को, जो हमारा साड़ी में बॉर्डर निकला था, उससे बॉर्डर को हमने नीचे के साइड में ऐड किया। एंड ऊपर के साइड में हमारे पास नेट का फैब्रिक था उसमें, एंड बहुत ही खूबसूरत सा नेट का फैब्रिक था जिसमें अच्छी सी खासी एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी, दिखने में भी बहुत सुंदर था। उसका हमने बनाया पेप्लम टॉप। नीचे लाइनिंग हमने नहीं दी थी पेप्लम टॉप की, एंड सिर्फ हमने बॉडी पार्ट में ही लाइनिंग दी थी, जिससे उसका लुक थोड़ा सा ऐसे ट्रांसपेरेंट सा होता है ना, तो वो और अच्छा लगता है। तो हमने इस तरीके से भी आप पेप्लम टॉप एंड स्कर्ट का सेट भी तैयार कर सकते हो, जो कि आपकी हाफ एंड हाफ साड़ी। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एंड मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है स्टाइल गेम विद ज्योति, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।